कर देता हूँ शुरू, ठीक है? ठीक है, ओके। स्लाइड दिख रही है शंकर जी? जी सर। चलो, तो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का अगेन स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज की जो मीटिंग है उसका नाम है FIM मीटिंग, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी नया एसोसिएट ज्वाइन करता है तो उनका ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको ये बिजनेस क्यों करना है, आखिर शेप शॉप क्या है। आप लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी बात को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र सुमन है और मैं प्रॉपर 12 से बिलोंग करता हूं। और आज से लमसम 6 साल पहले मैंने इस काम की शुरुआत की थी। तो आपको मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म एक एवरेज परिवार में हुआ और उसके हिसाब से एक एवरेज पढ़ाई हुई। मेरे फादर जो हैं एक मेडिकल शॉप चलाते हैं और मैं भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस मेडिकल शॉप पे बैठा करता था। लेकिन एक दिन जिस तरीके से आप लोगों को ये शेफ शॉप प्लान देखने का मौका मिला, ठीक उसी तरीके से एक दिन मुझे भी एक अननोन व्यक्ति के माध्यम से ये शेफ शॉप प्लान देखने का मौका मिला। जिस तरीके से आप लोगों को ये बिजनेस समझ में नहीं आया होगा, तो उसी तरीके से मुझे भी ये बिजनेस शुरुआत में समझ में नहीं आया था। लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत ना नुकुर करने के बाद मैंने फाइनली इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन भी कैसे किया, मजबूरी में ज्वाइन किया। मैं जिस व्यक्ति ने मुझे ये प्लान बताया था उनसे इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उनकी बात रखने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया आज से 6 साल पहले। तो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए एक प्रोडक्ट लेना होता है। तो आज से 6 साल पहले मैंने यहाँ से एक प्रोडक्ट लिया था 8,500 रुपए का। उसके बदले मुझे 2 साड़ी और एक सूट का पैकेज मिला था। और मैंने इस बिजनेस को ये सोच के ज्वाइन किया था कि मेरा इनसे पीछा छूट जाएगा और जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसके बदले मुझे चीज मिल जाएगी, बात खत्म। इसके आगे के बारे में कभी सोचा नहीं था कि कभी कुछ होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया था, जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि ज्वाइन करवाने के बाद भी मुझे उन्होंने नहीं छोड़ा, वो मेरे पीछे लगे रहे। तो मैं धन्यवाद देता हूं उस व्यक्ति को कि उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अगर वो मुझे ज्वाइन कराने के बाद छोड़ देते तो शायद मैं इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को नहीं जान पाता और मैं भी इस बिजनेस के बारे में वही बोलता जो बाकी की दुनिया बोलती है कि ये सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन थैंक्स गॉड कि उस व्यक्ति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यू प्रयास करते रहे, मुझे इस बिजनेस के बारे में बताते रहे और आज मैं जो भी कुछ उसी की वजह से। लेकिन शुरुआत में जब वो मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में बताते थे, जब इस बिजनेस के बारे में मुझे समझाया करते थे, मुझे बड़ा बुरा लगता था क्योंकि मैं इस बिजनेस को करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं था। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था इस बिजनेस को लेके। लेकिन क्या पता ईश्वर की क्या मर्जी रही कि उस व्यक्ति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक मिनट, कोई ऑप्शन आ गया है बीच में। हाँ, तो उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उनकी बात मान के मैंने अपने करीबन 7 लोगों को शुरुआत में प्लान दिखाया। अपने फ्रेंड्स को, 7 फ्रेंड्स को मैंने प्लान दिखाया, लेकिन उनमें से किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया और मुझे बड़ा बुरा लगा। और मुझे लगा कि वास्तव में जैसा मैं सोचता था इस बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस वैसा ही है, इस पर कोई भरोसा नहीं करता है और यहाँ सब बेवकूफ बनाते हैं। और मैंने इस बिजनेस को क्विट कर दिया। और आप बिलीव करें, मैं 6 महीने तक इस बिजनेस से बिल्कुल दूर चला गया। वो व्यक्ति जब मुझे कॉल करता था मैं उसका कॉल नहीं उठाता था, जब वो मुझसे मिलने का प्रयास करते थे तो मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था। मैं घर पे भी होता था लेकिन मना करा देता था। लेकिन क्या पता ईश्वर की क्या मर्जी रही कि 6 महीने के बाद फिर उनसे मेरी मुलाकात हो गई। फिर उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में मोटिवेट किया। फिर मुझे उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ से चाहें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन मैं इंटरेस्टेड था नहीं। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, उन्होंने बोला कि चलो आपके 2-5 लोगों से हमें और मिलाओ। तो मैंने उनकी बात रखने के लिए 2-5 लोगों से और मिलाया, लेकिन वही सब कुछ वही हुआ। उन 2-5 लोगों को मिलाने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, किसी ने ज्वाइन नहीं किया और लोगों ने मुझे उल्टा सलाह देना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता और यहाँ एक दूसरे को बेवकूफ बनाया जाता है और यहाँ ऐसा आज दिन तक कोई सफल नहीं हुआ। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर देखो, आपके सामने सब कुछ ऐसा हो रहा है और आप मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि मुझे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे नहीं पता सर आपको क्या लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला कि वीरेंद्र जी, एक्चुअली में क्या है, आपने इस बिजनेस को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, आपने कभी इसको जानने की कोशिश ही नहीं की। अब आप इस काम को करते रहे हो लेकिन आपको अभी पूरा मन नहीं है, आपको खुद को भरोसा नहीं है। तो उन्होंने बोला आप काम बाद में करना, पहले आपको खुद को भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए उन्होंने बोला कि इसकी मीटिंग्स वगैरह होती है, उस मीटिंग्स वगैरह में आप आते हैं तो आपका भरोसा बढ़ेगा और जब आपका भरोसा बढ़ेगा तो आप मन से काम करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, उनकी बात मान के 1-2 मीटिंग्स अटेंड की और 1-2 मीटिंग्स अटेंड करने के बाद थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार, बात तो मैं यहाँ जो भी कुछ बता रहे हैं कुछ तो हो सकता है यहाँ। फिर उसके बाद मैंने 1-2 बार फंक्शन अटेंड किए
तो जब मैं एक फंक्शन में गया था पहली बार, एक व्यक्ति को मैंने डायमंड बनते हुए देखा था दिल्ली के अंदर। उस व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर शर्मा। जब उस व्यक्ति को डायमंड बनते हुए मैंने देखा, तो जिस अंदाज में उनको डायमंड बनाया जा रहा था, जिस अंदाज में उनको उनकी ताजपोशी हो रही थी, और हजारों लोग थे वहां उनके लिए तालियां बजा रहे थे, हल्ला हो रहा था, सीटें बज रही थी, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। उस माहौल को देख के मैं तो बिल्कुल एकदम मान लो पागल हो गया। और उस हॉल में मैंने कमिटमेंट किया था अपने आप से कि अगर वास्तव में इस बिजनेस में इस तरीके का सम्मान मिलता है, तो एक दिन ये सब कुछ मेरे साथ भी होगा। एक दिन मैं भी डायमंड के दिखाऊंगा। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने इस काम को सीखना शुरू किया, इसकी मीटिंग्स वगैरह को करना शुरू किया, और मैंने दिल से काम करना शुरू किया। और जब दिल से काम करते हैं तो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो फिर मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो आपको, मुझे नहीं पता मेरी बातों पे कितना भरोसा होगा, लेकिन जो 2 लोग ज्वाइन करने की बात है, पूरा 1 साल लग गया था 2 लोगों को ज्वाइन करने में। 1 साल के बाद जाके मुझे 2 लोगों ने ज्वाइन किया था। और जब 2 लोगों ने ज्वाइन किया तो मुझे 1000 का चेक बना। और जब चेक बना, मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, भरोसा और बढ़ गया कि पैसा तो आता है। उसके बाद मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत के साथ काम करना शुरू किया। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मैं डे बाय डे अपने आप को इंप्रूवमेंट करता चला गया, अपने आप को अपडेट करता चला गया। उसके बाद मेरे साथ 10 लोगों ने भी ज्वाइन किया, मेरे साथ 100 की भी टीम बनी, मेरे साथ 500 की भी टीम बनी, मेरे साथ 1000 की भी टीम बनी। और अगर आज की बात करूं, ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज 18,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है। जिस दिन मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी। मेरे फादर ने मुझे स्कूल जाने के लिए एक साइकिल दिलाई थी। उस साइकिल से मैं लोगों को जा जाके प्लान बताया करता था, लोगों को जा जाके समझाया करता था। तो लोग पता नहीं क्या कुछ मेरे बारे में सोचा करते थे, पता नहीं लोग क्या कुछ मेरे बारे में बोला करते थे, तर्क वितर्क दिया करते थे, उल्टी सीधी बातें मेरे लिए किया करते थे। लेकिन थैंक्स गॉड कि मैं उनकी बातों में नहीं आया। उन्होंने जो जहर डालना चाहा, वो जहर मेरे कानों में नहीं गया, और मैं इस बिजनेस में बना रहा। उसी की वजह से, इस बिजनेस से मैंने मोटरसाइकिल भी खरीदी, कार भी खरीदी, लैपटॉप्स वगैरह, मतलब यहाँ से मैंने कई सारे अचीवमेंट्स किए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये बिजनेस आपको क्यों करना है। तो मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और मैं चाहता हूँ ये सब कुछ आपके साथ भी हो। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपका ये वाई क्लियर हो पाएगा। आप जाने अनजाने इस बिजनेस में आ तो गए, लेकिन इस शेप शॉप के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है। वाई क्यों करना है शेप शॉप, तो मेरे पास एक वजह थी इस काम को करने की, मेरे पास एक सॉलिड वाई थी, और उसी की वजह से मैं यहाँ पहुंच पाया। अगर आपके पास भी एक सॉलिड वाई होगी, अगर आपको वाई क्लियर हो गया, अगर आपका ये पता लग गया कि आपको ये काम क्यों करना है, क्या पर्पज है, क्या वजह है, तो इस बिजनेस में आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग किसी न किसी की बात रखने के लिए ज्वाइन करते हैं। कोई किसी का भाई है तो उसकी बात रखने के लिए उसने ज्वाइन कर लिया, कोई व्यक्ति कोई किसी का मतलब रिश्तेदार है तो उसने उसकी बात रखने के लिए ज्वाइन कर लिया। यानी मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि 99% लोग इस इंडस्ट्री में किसी न किसी के कहने से ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से ज्वाइन नहीं करता। यानी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, शेप शॉप एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बाई चांस लोग आते हैं, बाई चॉइस कोई नहीं आता है, बाई चांस यहाँ लोग आते हैं। और मुझे पता है कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी बाई चांस इस बिजनेस में आए। बाई चॉइस का मतलब होता है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आप क्या करेंगे, पहले साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, पीएमटी की तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर आप एमबीबीएस करेंगे, तब जाके आप डॉक्टर बन पाएंगे। अगर आप एक अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइंस सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉमर्स सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, फिर जाके आप लॉयर बन पाएंगे। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड करनी पड़ेगी, चॉइस है आपकी। तो इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, बाई चॉइस आप वहां जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यानी शेप शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बाई चांस लोग आ जाते हैं, बाई चांस। मैं भी अपनी बात करूं, मैं भी इस बिजनेस में बाई चांस आया था। मैंने कभी कोई पढ़ाई थोड़ी की थी, मैंने कोई डिग्री नहीं की थी कि मुझे कोई शेप शॉप करना है। बाई चांस मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया। तो बाई चांस लोग इस बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस पता नहीं होने के कारण, इस बिजनेस की पावर पता नहीं होने के कारण वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। इस बिजनेस की गहराई जानने से पहले वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग सफल हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग इसकी गहराई तक जा ही नहीं पाते, इसकी तह तक जा ही नहीं पाते, और तह तक जाने से पहले इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो मैं आपको जानना चाहूंगा कि अगर इस इंडस्ट्री में आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री को जानना पड़ेगा कि वाई, क्यों करना है। तो कुछ रीजन है, कुछ कारण है इस काम को करने के, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस काम को क्यों करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सफलता के लिए ये 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति सफल है, तो उनके पास इन 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास ये 5 चीजें नहीं है,
तो वो सफल व्यक्ति नहीं है। और वो 5 चीजों में सबसे पहली जो चीज है वो है समय, पैसा। अनलिमिटेड पैसा आपके पास होना चाहिए। अनलिमिटेड पैसे का मतलब आप अपनी जिंदगी को चॉइस की जिंदगी के हिसाब से जिए, यानी आप एक चॉइस का जीवन जिए। जब भी आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाएं, जब भी आप कोई भी चीज खरीदने मार्केट जाएं, आपको उसका टैग नहीं देखना पड़े। जब भी कोई चीज आप खरीदें, शर्ट, जूता, मोबाइल, एवरीथिंग, जो भी कोई चीज आप खरीदने जाएं, उस चीज को खरीदने से पहले आपको टैग नहीं देखना पड़े। यानी आपको तब तक पैसा कमाना है जब तक कोई भी महंगी चीज आपको सस्ती नहीं लगने लगती। तो आपके पास अनलिमिटेड पैसा होना चाहिए। वो व्यक्ति सफल होता है जिसके पास अनलिमिटेड पैसा हो, जो अपनी चॉइस का जीवन जिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा, तो आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पैसा। दूसरा होना चाहिए आपके पास समय। कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन उनके पास समय का अभाव है, समय नहीं होता उनके पास। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इस दुनिया में एक्टिव इनकम पे हैं। वो अपने आप को डालते हैं, काम करते हैं तो पैसा आता है, और काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। तो अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा है और उस पैसे को यूज करने का आपके पास समय नहीं है, आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप हॉलीडे पे नहीं जा पा रहे हो, आप छुट्टियां नहीं मना पा रहे हो, तो वो पैसा किसी काम का नहीं होता। तो पैसे के साथ समय का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सम्मान, सम्मान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपसे कोई इज्जत से बात करना पसंद नहीं करता, कोई आपको देखना पसंद नहीं करता, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। यानी पैसे के साथ सम्मान का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में बात करूं सुरक्षा, यानी सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि जब तक हम काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, जिस दिन हम काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। जब तक इस दुनिया में हम हैं पैसा आ रहा है, जब हम खत्म हो जाएंगे तो पैसा आना भी खत्म हो जाएगा। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, ज्यादातर लोग इस दुनिया में एक्टिव इनकम पे हैं, यानी जब तक वो काम कर रहे हैं उनको पैसा आ रहा है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आज आप देख रहे हैं कोविड के चलते आज सब लोगों की जॉब, सब लोगों की दुकान वगैरह सब बंद है, और आज किसी को कोई इनकम नहीं हो रही है। तो आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां इस बात की सिक्योरिटी हो कि आप काम नहीं करें तब भी आपके पास पैसा है, आप इस दुनिया में नहीं रहें तब भी आपके पास पैसा है। तो सुरक्षा आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 5वीं जो चीज है वो है स्वास्थ्य, यानी आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, लेकिन वो पलंग पे, बेड रेस्ट पे हैं, उस पैसे को वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक सफल व्यक्ति के पास इन 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन 5 में से अगर एक भी चीज आपके पास नहीं है तो आप सफल व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं आएंगे। एक रियल मायने में सफल व्यक्ति वही होता है जिसके पास ये 5 चीजें हैं। और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि जाने अनजाने आप जिस प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, जिस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं आप शेफ शॉप का, अगर आप चाहें कुछ टाइम काम करने के बाद ये 5 चीजें आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, और एक सफल व्यक्ति आप यहाँ से बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं पैसा, तो अनलिमिटेड पैसा कमाने का जरिया है, समुद्र है शेफ शॉप, जितना चाहे उतना आप यहाँ से कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं समय की, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके साथ साथ आपके जैसे कई सारे नीचे आपके टीम में लोग होते हैं, वो जितना भी काम करते हैं उसका भी पैसा आपको मिलता है। उनको जितना पैसा आता है उतना पैसा आपको भी आता है। यानी समय आपके पास होता है, एक समय के बाद आपके पास समय होता है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे आपके जैसे कई सारे लोग काम करने वाले पैदा हो जाते हैं, और जिसके पास जितने ज्यादा लोग होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, फ्री होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ आपको समय मिलता है। उसके बाद सम्मान, शेफ शॉप जितना सम्मान पूरी दुनिया में किसी और प्लेटफॉर्म में आपको मिल नहीं सकता। यहाँ सम्मान शुरू से मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आपकी 3 लोगों की टीम होती है, आप क्यूएसी बनते हैं, उसी दिन से आपका सम्मान होना शुरू हो जाता है। पूरे परिवार के साथ आपको सम्मानित किया जाता है। फिर जैसे आप ब्रॉन्ज बनते हैं आपको फिर सम्मानित किया जाता है। फिर आप सिल्वर बनते हैं, फिर आपको सम्मानित किया जाता है। तो इस तरीके से पूरे हर बार आपको यहाँ से सम्मान लेने का मौका मिलता है। अगर बात करूं सुरक्षा, तो इस बात की सिक्योरिटी है यहाँ पे कि अगर कुछ टाइम काम करने के बाद अगर एक बहुत अच्छी टीम आप डेवलप कर देते हैं, तो इस बात की श्योरिटी है अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपके घर में पैसा आएगा। आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो भी आपके घर में कंटिन्यू पैसा आता रहेगा। इस बात की यहाँ पे सिक्योरिटी। और अगर बात करूं हेल्थ यानी स्वास्थ्य की, तो ये जब आपके पास पैसा होगा, समय होगा, सम्मान होगा, तो एक बार बताओ आपको कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। तो शेप शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे चल के, जिसपे भरोसा करके अगर आप चाहें तो आने वाले कुछ ही सालों में ये 5 चीजें आपके पास भी होगी और आप एक सफल व्यक्ति के रूप में आपको जाना जाएगा। उसके बाद कुछ रीजन और हैं शेप शॉप को करने की, क्यों करना है शेप शॉप, कुछ रीजन और बताना चाहूंगा। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको समय की आजादी। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा समय की आजादी। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आप देखते होंगे वहां पे कि समय की आजादी नहीं है आपको। अगर कहीं शादी में आपको जाना है, आपकी इच्छा है, और अगर आपको बॉस ने छुट्टी नहीं दी ना, तो आपकी जो इच्छा है ना वो दबी रह जाती है।
समय नहीं होता आपके पास, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कुछ टाइम काम करने के बाद समय समय होगा, आपको कहीं जॉब पे नहीं जाना पड़ता, यहाँ कहीं दुकान खोल के नहीं बैठना पड़ता। इस बिजनेस के आप खुद मालिक हैं, IBO हैं आप, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इस बिजनेस के आप स्वयं मालिक हैं। आपको तय करना है कि आप कब काम करना चाहते हैं और कब काम करना नहीं चाहते। अगर मैं बात करूं मेरी, तो मैं आज इस बिजनेस की वजह से आज टाइम फ्रीडम हूं, आज मेरे पास समय की आजादी है। ये जो मीटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, इस मीटिंग का टाइम मैंने दिया है, ना कि आप लोगों ने। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज मैंने किया है, ना कि आप लोगों ने। अगर मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं देना है टाइम, तो मना कर देता। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, आपको कब समय है, यहाँ किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो समय की आजादी आपको यहाँ मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आर्थिक आजादी आपको यहाँ पे मिलती है। समय की आजादी मिलती है आपको यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्थिक आजादी, तो यहाँ से आपको आर्थिक आजादी मिलती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी जिंदगी बदलने के साथ साथ तमाम लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। अपने ड्रीम पूरे करने के साथ साथ दूसरे लोगों के भी ड्रीम आप यहाँ से पूरे कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब तक आप लोगों के ड्रीम्स पूरा नहीं करेंगे तब तक आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले नहीं है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ये मौका है, अगर आप चाहें तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आर्थिक आजादी का एक मिशन है, और अगर आप चाहें तो इस मिशन के जरिए अपने साथ साथ तमाम लोगों की जिंदगी को यहाँ से बदल सकते हैं। तो आर्थिक आजादी आपको यहाँ से मिलती है। उसके बाद मैं बात करूं परिवार की सुरक्षा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी यहाँ मिलती है। तो ये एक एग्जाम्पल है श्याम सुंदर जी शर्मा। सन 2003 में इन्होंने शेफ शॉप को ज्वाइन किया था, क्योंकि शेफ शॉप की शुरुआत सन 2000 से हुई थी, यानी 20 साल इसको चलते हुए हो चुके हैं। और सन 2003 में श्याम सुंदर जी ने अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ शेफ शॉप को ज्वाइन किया और पार्ट टाइम इस काम को करना शुरू किया। सन 2006 में ये इस बिजनेस से रिटायर हो गए, यानी कि इस बिजनेस से क्या बन गए, डायमंड। हमारी संस्था में क्राइटेरिया है कि जब आपके नीचे 10,000 लोगों का नेटवर्क कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ से रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से डायमंड माना जाता है। तो श्याम सुंदर जी शर्मा सन 2006 में इस बिजनेस से रिटायर हो गए, यानी कि डायमंड बन गए, और उनके नीचे करीबन 17,000 ज्यादा लोगों का नेटवर्क हो चुका था। सन 2007 में 6 जुलाई 2007 को एक कार एक्सीडेंट हुआ, उसमें उनकी डेथ हो गई। आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उनकी डेथ हुई ना, तब तक उनके नीचे 17,000 लोगों की टीम वो बना चुके थे। वो मरने से पहले एक सबसे अच्छा काम ये कर गए कि अपने नीचे एक बहुत प्यारी टीम डेवलप कर गए। तो जब वो एक्सपायर हुए थे तब वो अकेले एक्सपायर हुए थे, उनकी जो टीम थी ना 17,000 की, वो एक्सपायर नहीं हुई थी। वो 17,000 लोग काम करते रहे और आज उनकी टीम साइज 4 लाख लोगों से ज्यादा की हो चुकी है। जब से एक्सपायर हुए हैं तब से पूरा बिजनेस इनकी वाइफ के नाम ट्रांसफर हो गया, सुषमा जी के नाम। और जब से एक्सपायर हुए तब से अभी तक इनकी वाइफ सुषमा जी को 13 करोड़ रुपए शेफ शॉप से जा चुके हैं। 13 करोड़ रुपए, यानी एक व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिवार में 13 करोड़ रुपए जा चुके हैं। 13 करोड़ रुपए तो एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में जीते जी नहीं कमा पाता, लेकिन इस बिजनेस की वजह से एक व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिवार में 13 करोड़ रुपए जा चुके हैं। इसको बोलते हैं परिवार की सुरक्षा, यानी सिक्योरिटी। उसके बाद मैं बात करता हूं देश विदेश की यात्रा। चौथा रीजन है शेफ शॉप को करने का, देश विदेश की यात्रा। यहाँ आपको मौका मिलता है फॉरेन ट्रिप करने का, यहाँ आपको मौका मिलता है देश विदेश घूमने का। मैं इस बिजनेस से कई बार फॉरेन ट्रिप करके आया हूँ। हर 3 महीने में कंपनी आपको ट्रिप देती है, कभी सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, मकाऊ, चाइना। अगर आप चाहें तो पूरी दुनिया घूम सकते हैं। ज्यादातर लोगों के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि कई लोग पासपोर्ट के बारे में नहीं जानते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में लोग पासपोर्ट के बारे में नहीं जानते, कभी उन्होंने अपना पासपोर्ट ही नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो कभी फॉरेन जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन थैंक्स गॉड, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन थैंक्स गॉड मुझे प्लेटफॉर्म मिला और इसकी वजह से मैं खुद कई बार यहाँ से फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। मुझे भी एरोप्लेन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ से देश विदेश जाने का भी आपको मौका मिलता है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ 5वें रीजन की, तो पसंद की कार। अगर आप चाहें तो आपकी जो ड्रीम कार है उसको आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें आपकी जो भी ड्रीम कार हो उसको आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं कुछ टाइम काम करने के बाद। ट्रेडिशनल मार्केट में रहते हुए आप अल्टो, डिजायर या ज्यादा से ज्यादा क्रेटा तक जा सकते हैं। अल्टो, डिजायर या क्रेटा तक जा सकते हैं, उससे आगे की बात सोच नहीं सकते आप। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको मौका देता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से आपकी जो ड्रीम कार, जिसको ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर, इस तरीके की जो प्रीमियम कार है, अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ सालों काम करने के बाद आप यहाँ से अपनी ड्रीम कार भी हासिल कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस बिजनेस की वजह से आज मर्सिडीज अचीवर हूं। आज 52 लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी से मैं इस बिजनेस से चलता हूं। साइकिल से शुरुआत की थी, लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से साइकिल से और मर्सिडीज तक का सफर पूरा हो पाया।
तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जाने अनजाने आप एक बहुत सही जगह आ गए हैं। अगर आप लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया, तो ये सब कुछ आपके साथ भी होना है, इसलिए शेफ शो को करना है। उसके बाद छठा रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है पसंद का घर। अगर आप चाहें तो यहां से आप अपना ड्रीम हाउस जो भी आप चाहें वो आप यहां से हासिल कर सकते हैं। ड्रीम हाउस का मतलब वो नहीं होता कि 25 लाख का कोई मकान बना ले, 50 लाख का कोई मकान बना ले, वो ड्रीम हाउस नहीं होता। ड्रीम हाउस का मतलब होता है कम से कम 5 करोड़ का मकान होना चाहिए, उसको ड्रीम हाउस बोला जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस बिजनेस की वजह से यहाँ से आप अपना ड्रीम हाउस का भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा रीजन, नो बॉस। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता। आज आप जिस भी जॉब में हैं आप जानते हैं कि वहां पे बॉस को लेके आप कितना परेशान होते हैं। भले ही आप इंसान हैं लेकिन आज भी कठपुतली की तरह जिंदगी जी रहे हैं। जैसा बॉस आपको नचाता है उसके हिसाब से आप नाचते हैं। अगर बॉस आपको छुट्टी देता है तो आप अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, अगर आपको छुट्टी नहीं मिलती है तो आप अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई बॉस नहीं है आपका। यहाँ आप अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं। आपकी इच्छा हो जब आप उठें, आपकी जब इच्छा हो जब आप सोएं, जब आपकी इच्छा हो काम करें, जब आपकी इच्छा हो काम ना करें, तो बॉस से छुटकारा है। और मैं अगर बात करूं, नो लॉस। यहाँ कोई बॉस भी नहीं है और कोई लॉस भी नहीं है। शेंगरी को स्क्रीन को छेड़ रहा है कि पता नहीं बार बार क्यों दिक्कत कर रही है। नो बॉस नो लॉस, यहाँ कोई लॉस नहीं है। अच्छा लॉस क्या है बताओ आप? यहाँ कोई 2-5 करोड़ रुपए लगा दिए क्या आप लोगों ने ज्वाइन करने के लिए, जो आपका लॉस हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या लगाया आपने? ज्यादा से ज्यादा एक पैकेज ही तो आपने यहाँ से खरीदा है, और जो भी पैसा दिया है उसके बदले प्रोडक्ट आपको मिला है। तो यहाँ लगने के लिए कोई करोड़ों रुपए नहीं होते हैं। जो अगर मान लो आपको यहाँ सफलता नहीं मिली या आपका काम नहीं चला तो आप बर्बाद हो जाए, तो ऐसा नहीं है, तो लॉस नहीं है यहाँ। उसके बाद मैं बात करूँ, नो रिस्क। यहाँ कोई रिस्क नहीं है। यहाँ कोई आपने फैक्ट्री नहीं डाल ली, यहाँ आपने कोई वर्कर नहीं लगा लिए जो आपका काम नहीं चल पाएगा, वर्कर को सैलरी देनी पड़ेगी, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा। ऐसा कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, विदाउट रिस्क का इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नो लॉस, नो बॉस और नो रिस्क काम है। अगर आप चाहें तो यहां से आप भी अपने बॉस से छुटकारा पा सकते हैं, लॉस के डर से आप छुटकारा पा सकते हैं, रिस्क से आप छुटकारा पा सकते हैं। विदाउट रिस्क आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक यहां से बन सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को क्यों करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक 65 साल की उम्र के व्यक्ति के साथ क्या कंडीशन होती है। जब कोई भी एक व्यक्ति 65 साल की उम्र तक जाता है तो उसके साथ क्या कंडीशन क्रिएट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 36% लोग ऐसे हैं जो 65 साल की उम्र तक जाते जाते इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 36% लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी जिनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 54% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, जो डिपेंड हो जाते हैं अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे। 5% लोग ऐसे हैं पूरे विश्व में स्टिल इन जॉब, यानी जो 65 साल की उम्र में जाने के बाद भी अपने पेट को भरने के लिए, अपना लालन पालन करने के लिए उस उम्र में जाने के बाद भी वो काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे मजदूरों को उस उम्र में काम करते हुए, रिक्शा चलाते हुए, ठेला चलाते हुए। यानी 5% लोग ऐसे हैं जो उस उम्र में जाने के बाद भी क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन 4% लोग ऐसे हैं, ओनली 4% पीपल, मात्र 4% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो फाइनेंशियली फ्री है, यानी उनके पास पैसा तो है लेकिन उनके पास समय नहीं है। पैसा तो बहुत है उनके पास लेकिन समय का अभाव है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास पैसा है और समय नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। लेकिन इस दुनिया में 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन समय का अभाव, उनके पास समय नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में 1% लोग ऐसे भी हैं, ओनली 1% पीपल इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में 1% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास टाइम फ्रीडम भी होता है और फाइनेंशियली फ्री भी होते हैं वो लोग। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये 1% लोग जॉब करने वाले नहीं होते, ये 1% लोग कहीं प्राइवेट जॉब करने वाले नहीं होते, ये 1% लोग कहीं अदर जॉब करने वाले नहीं होते। ये 1% लोग वो लोग होते हैं जिनके पास अपनी खुद की बहुत बड़ी क्या होती है, टीम होती है, जिनके पास अपना खुद का क्या होता है, नेटवर्क होता है। जिनके पास टीम होती है, जिनके पास अपना नेटवर्क होता है, वो सब लोग होते हैं जो 1% की कैटेगरी में शामिल होते हैं। यानी उनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है और सम्मान भी होता है, और उनको देश विदेश की यात्रा करने का भी मौका मिलता है। तो जितने भी लोग इस दुनिया में जो रिच हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो वही लोग हैं जिनके पास क्या है, अपनी खुद की टीम है।
जिनके पास अपना खुद का नेटवर्क है। इस दुनिया में जिसके पास टीम है वही व्यक्ति अमीर है, और जिसके पास टीम नहीं है वो व्यक्ति अमीर नहीं है। तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको अपनी खुद की टीम बनानी पड़ेगी। आपको ये माइंडसेट करना पड़ेगा कि अमीर बनने के लिए टीम बनानी पड़ती है। बिना टीम बनाए आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तो 1% लोग वो लोग होते हैं जिनके पास अपनी खुद की टीम होती है। तो अगर आप चाहें तो आपके पास भी वो मौका है। अगर आप चाहें तो ईश्वर ने आपको भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है शेफ शॉप के रूप में। अगर आप चाहें तो आप भी 1% की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ टाइम काम करके यहाँ से आप अपनी खुद की टीम बना सकते हैं, और आप भी उन 1% की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। आपके पास भी पैसा होगा, समय होगा, सम्मान होगा, सब कुछ होगा आपके पास। तो ये 1% लोग वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की टीम होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो टीम बनाइए। अगर बहुत बड़े सपने हैं ना आपके, और आप अगर जॉब के भरोसे बैठे हैं कि आपके जॉब से आपके ड्रीम पूरे होंगे, अगर आप अपनी दुकान के भरोसे बैठे हैं कि आपकी दुकान के माध्यम से आपके ड्रीम पूरे होंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना टीम बनाए आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितने भी लोग रिच हुए, इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, उनके बारे में आप सर्च करेंगे, उनके बारे में जब जानेंगे, तो एक ही चीज निकल के आएगी, वो है टीम वर्क। जिसके पास टीम नहीं है वो व्यक्ति अमीर नहीं है, और जिसके पास टीम है वही व्यक्ति अमीर है। तो अगर आप भी अमीर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं इसी जन्म में, क्योंकि एक ही जन्म मिला है, दोबारा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर इसी जन्म में आप अपना अमीर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो इसी जन्म में आपको टीम बनानी पड़ेगी। इस बात को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जितना जल्दी आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। आज मेरे साथ जो भी कुछ हो पा रहा है, ये जो भी आप कुछ देख पा रहे हो, मर्सिडीज वगैरह, लाखों की इनकम, देश विदेश की यात्रा, ये जो भी कुछ हो पा रहा है ये मेरी वजह से नहीं हो पा रहा। ये मेरे पास जो 18,000 लोगों की टीम है, ये सब उसकी वजह से हो पा रहा है। अगर मेरे पास ये टीम नहीं होती तो शायद मैं कभी जान भी नहीं पाता कि मर्सिडीज होती क्या है। मर्सिडीज नाम की कोई गाड़ी भी होती है, मैं कभी जान भी नहीं पाता, लेकिन ये संभव हो पाया टीम की वजह से। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। और शेफ शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका देता है कि अगर आप चाहें तो विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ बहुत बड़ी टीम के मालिक बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री से आप जितनी चाहे उतनी बड़ी टीम बना सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए। यहाँ लगने के नाम पे कुछ नहीं होता, यहाँ कोई लागत नहीं लगानी पड़ती। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बहुत बड़ी टीम के मालिक बन सकते हैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर आप खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग का अभी जन्म हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग की अभी शुरुआत हुई है हिंदुस्तान के अंदर। अभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं। अरे लोगों की तो छोड़ो, आप जितने भी लोग इस पैनल पे हैं, आप में से भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज भी नहीं जानते। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भी जन्म हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले कुछ ही टाइम के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना लोगों का सपना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अपने आप को जोड़ना लोगों का ड्रीम रहेगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मार्केट की बात करूं तो मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आज बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लोगों का नजरिया नहीं है। आज भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव बात करते हैं। उसके पीछे एक कारण है, वो उनकी जगह सही है, उनकी गलती नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा। आज से 100 साल पहले अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो घर घर जा जाके लोगों को गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता था। घर जा जाके लोगों को गवर्नमेंट जॉब करने के लिए बोला जाता था, लेकिन उस समय लोग गवर्नमेंट जॉब करना पसंद नहीं करते थे। उसके पीछे एक ही कारण था कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं जानते थे। गवर्नमेंट जॉब के बारे में उनको पता नहीं था, गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस उन लोगों को पता नहीं थी, इसीलिए वो गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने से मना कर देते। जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी के घर जाया जाता था तो बच्चों को छुपा दिया करते थे। लेकिन समय बदला। आज अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, 1000 वैकेंसी निकलती है, ओनली 1000, 10 लाख लोग फॉर्म साइन अप करते हैं। आज अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए लोग डोनेशन देने के लिए तैयार हैं, लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। एक चपड़ासी की नौकरी मिल जाए, मात्र छोटी सी छोटी नौकरी, चपड़ासी की नौकरी पाने के लिए लोग बेताब हैं, डोनेशन देने के लिए तैयार है, लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आज से 100 साल पहले की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब करना कोई पसंद नहीं करता था। ठीक उसी तरीके से आज नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोगों की धारणा सही नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग सही नजरिए से नहीं देखते हैं। जब भी किसी से हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, बेकार काम है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आज लोगों का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब को लोग समझ नहीं पाए थे, आज उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब के बारे में आज बहुत ज्यादा
बेचैनी है, गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक है। आने वाले मात्र 5 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का भी वही सब कुछ होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना लोगों का सपना होगा, क्योंकि ये एक वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के जरिए आप जितने भी चाहें उतने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। ये वो इंडस्ट्री है जिसके जरिए आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपसे आपकी जाति नहीं पूछी जाती, आपका रंग नहीं पूछा जाता, आपके अंदर कितना टैलेंट है आपसे ये नहीं पूछा जाता। समझ रहे हैं आप? आरक्षण का लफड़ा नहीं है यहाँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी व्यक्ति आके और अपनी जिंदगी को बदल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक आम आदमी आके और खास बन सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कई लोगों को मैंने रंग से राजा बनते हुए देखा है, कई लोगों को हीरो से जीरो से हीरो बनते हुए देखा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का अब इंडिया में जन्म हुआ है। अभी मार्केट में इसको लेके बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन भरोसा करें आप, आने वाले टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होना लोगों का सपना होगा। तो यहाँ पे जैसा कि एक टाइटल लिखा हुआ है, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग उस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग उस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। आप इस दुनिया में जिस भी अमीर व्यक्ति को देखेंगे, आप देखना उसके पास टीम जरूर होगी, उसके पास नेटवर्क जरूर होगा, और इसीलिए वो अमीर है। तो अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग उस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं इसी जन्म में, तो इसी जन्म में आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बिना नेटवर्क बनाए आपका अमीर बनने का सपना पूरा कभी हो नहीं सकता। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के सपने को पूरा करने वाला एक ब्रह्मास्त्र है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के सपने को पूरा करने वाला एक ब्रह्मास्त्र। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का आके कुछ टाइम मेहनत करके अपनी जिंदगी को बदल सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा शेफ शॉप के बारे में। शेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है आज के टाइम पे। 20 साल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिया के कोने कोने में आज शेफ शॉप का काम चल रहा है। शेफ शॉप आज एक ब्रांड बन चुका है। आज शेफ शॉप को किसी के नाम की जरूरत नहीं है, शेफ शॉप अपने आप में एक नाम है। तो शेफ शॉप एक ब्रांड बन चुका है। 20 साल के करियर में तमाम लोगों की जिंदगी यहाँ से बदल चुकी है। तमाम लोगों का यहाँ से ड्रीम कार लाने का सपना पूरा हो पाया। तमाम लोगों का 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाने का सपना पूरा हो पाया। तमाम लोगों का 8 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाने का सपना पूरा हो पाया। तो शेफ शॉप वो इनकम कंपनी है। शेफ शॉप भरोसा है, शेफ शॉप एक उम्मीद है। तमाम लोगों ने अपनी जिंदगी में यहाँ से बदला। ऐसे ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप लोग जो अंगूठा लगाते हैं, वो लोग यहाँ से ऑडी BMW जैसी गाड़ियां आज मेंटेन कर रहे हैं। तो शेफ शॉप वो प्लेटफॉर्म है जहां से कोई भी एक आम आदमी चाहे तो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। शेफ शॉप तो बहुत बड़ा ब्रांड है ही, लेकिन शेफ शॉप के साथ एक सबसे बड़ा ब्रांड है, वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। हमारे साथ एक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, जहां पे जो आपको एजुकेशन दी जाती है, उस एजुकेशन के दम पे अगर आप चाहें तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। क्योंकि अपने इंडिया में जितने भी कॉलेज चल रहे हैं, जितने भी स्कूल चल रहे हैं, वहां जो एजुकेशन दी जा रही है, वहां जो पढ़ाया जा रहा है, वहां जो सोच डेवलप की जा रही है, वहां वो सिखाया जा रहा है जॉब कैसे मिलती है, जॉब कैसे करना है। यानी हमें एक ही बात बोली जाती है कि अच्छे से पढ़ो लिखो जॉब मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ो लिखो जॉब मिल जाएगी। यानी हमारे दिमाग में शुरू से जॉब का एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाता है। लेकिन थैंक्स गॉड सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहां पे आपको जो सोच डेवलप की जाती है वो मालिक बनने वाली की जाती है। यहाँ आपको जो सोच डेवलप की जाती है वो एक अच्छा मालिक बनने वाली की जाती है, अमीर आदमी बनने वाली आपको सोच यहाँ पे दी जाती है। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एक एजुकेशन लेने के बाद, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन लेने के बाद आप सब लोगों की सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अमीर आदमी में और गरीब आदमी में एक ही चीज का अंतर है, और वो है सोच। गरीब आदमी गरीब सोच बनाती है और अमीर सोच अमीर आदमी बनाती है। गरीब सोच गरीब आदमी बनाती है और अमीर सोच अमीर आदमी बनाती है। परमात्मा ने सबको सेम बनाया, एक जैसा बनाया, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अमीर बन जाते हैं और ज्यादातर लोग होते हैं वो गरीब हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है उनके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है, वो है सोच का। गरीब आदमी गरीब सोचता है, गरीब सोच रखता है, और अमीर आदमी अमीर सोच रखता है। इसीलिए गरीब आदमी हमेशा गरीब होता है और अमीर आदमी बड़ी सोच रख के अमीर हो जाता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इस सिस्टम में आने के बाद जब आप हमारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं, जब हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपका सोच का दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा बोलते हैं जैसी सोच होती है आदमी की, वैसी उसको सफलता मिलती है। ऐसा बोलते हैं कि पाँव में मोच और छोटी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। और सोच को बढ़ाने का सबसे आसान अगर कोई सिस्टम है तो वो है हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जहां अगर आप इसकी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो यहां से आपकी सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारी संस्था के 5 डायरेक्टर, महान डायरेक्टर हैं, जिन्होंने आज से 20 साल पहले शेफ शॉप की नींव रखी थी। और मुझे नहीं पता इनका क्या विजन रहा होगा उस समय, एक छोटी सी सोच के साथ इन्होंने शुरू किया था, लेकिन आज शेफ शॉप बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। आज डायरेक्टर्स अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं। अगर मैं बात करूं हेड ऑफिस की, तो ऑल इंडिया में हमारा एक ही जगह हेड ऑफिस है। जिस दिन कंपनी की शुरुआत हुई थी, जहां था ना, आज भी वही है, जनकपुरी के अंदर, और पूरी इंडिया में हमारा काम यहीं से होता है। अगर मैं बात करूं लीगलिटी की, आज हमारे पास गवर्नमेंट से रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी 20 साल से इंडिया में काम कर रही है, तो गवर्नमेंट आंखें बंद करके नहीं बैठी है। गवर्नमेंट को इसके बारे में पता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो भी पैसा मिलता है ना, टैक्स करके मिलता है, नंबर उनका पैसा मिलता है। और आप जानते हैं कि अगर आपका कोई भी इनकम का टैक्स करता है, तो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होता है। तो हमारा जो भी पैसा आता है, वो पूरा गवर्नमेंट से कट के आता है, टैक्स कट के आता है। तो हमें प्राउड फील होता है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का मौका यहाँ से मिलता है। उसके बाद में अगर बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल का जो टर्नओवर था शेफ शॉप का, वो 860 करोड़ का था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंपनी एक साल का टर्नओवर 860 करोड़ का करके दे रही है, जिस कंपनी का एक साल का टर्नओवर 860 करोड़ हो रहा है, तो वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो जाने अनजाने आप बहुत सही जगह आ गए हैं, आपका भविष्य सुरक्षित है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि आप शेफ शॉप का हिस्सा हैं। शेफ शॉप के साथ आपका नाम जुड़ गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको प्राउड फील होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं, तो आज इंडिया में तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने शेफ शॉप के साथ अपना हाथ मिला के, शेफ शॉप के साथ ज्वाइन करके, और अपने कई सारे ड्रीम पूरे किए हैं। ये डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनको ज्यादा बोलना नहीं आता था। लेकिन इस सिस्टम की पावर देखें आप, इस सिस्टम ने उन लोगों को ऑडी, मर्सिडीज, BMW और जगुआर जैसी गाड़ी तक पहुंचा दिया। आज अपने इंडिया में कई सारे शहरों में ऐसे लोग हैं जिनके पास इस बिजनेस की वजह से ऑडी, BMW जैसी गाड़ियां हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने भरोसा किया, अगर आपने मेरी बातों पे यकीन किया, आने वाले मात्र 3 साल के बाद आप भी खुद इस कार के मालिक होंगे। आपकी भी जो ड्रीम कार है ना, चाहे वो ऑडी हो सकती है, BMW हो सकती है, मर्सिडीज हो सकती है, जगुआर हो सकती है, आने वाले मात्र 3 साल के बाद आपके पास भी आपकी खुद की ड्रीम कार होगी। इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, बस आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप भरोसा कर सकते हैं, तो ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी मानसिकता तय करती है। सॉरी, मुझे दिख नहीं रहा है स्लाइड में, शेंकी जी क्या लिखा हुआ है? आपकी मानसिकता ही आपका भविष्य तय करती है, ना कि आपके हालात। आपकी मानसिकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये देखें आप, एक व्यक्ति जो बिल्कुल सही सलामत है, वो फिर भी भीख मांग रहा है, और एक व्यक्ति है जिसके हाथ नहीं है, फिर भी वो मेहनत करके और अपना गुजारा कर रहा है। तो ये मानसिक रूप से गरीब है, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है जो भीख मांग रहा है, ये इसने अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर माना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, मानसिकता आपको कमजोर बनाती है। ऐसा बोला जाता है, कोई भी व्यक्ति शरीर से विकलांग नहीं होता, वो अपनी मानसिकता से विकलांग होता है, अपने दिमाग से विकलांग होता है। तो मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा कि आज अभी तक जो भी कुछ है ना, आप आज अभी तक आप जहां भी पहुंचे, आप जो भी हैं, वो आपकी मानसिकता की वजह से हैं, और आप आगे भी जहां जाएंगे, आपकी मानसिकता की वजह से जाएंगे। जैसी सोच होगी ना आपको, वैसी आपको सफलता मिलने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा कि हम कहीं दुकान डाल के बैठे हैं और पैसा कमा रहे हैं, कहीं किसी के पास जॉब करके हम पैसा कमा रहे हैं, अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं। अगर आप जॉब के सहारे या दुकान के सहारे अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया, आपको आपकी टीम बनानी पड़ेगी। तो आपको मानसिक रूप से अपने आप को बिजनेसमैन मानना पड़ेगा। जब तक आपकी मानसिकता सेट नहीं होगी ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैंने बताया आपको, गरीब आदमी गरीब क्यों होता है, अमीर आदमी अमीर क्यों होता है, उसके पीछे एक ही अंतर है, बस सोच का। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। आप सब लोगों ने हाथी को देखा होगा। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है, तो बहुत ज्यादा शरारती होता है, वो बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, बहुत ज्यादा शरारत करता है। तो उसका मालिक जो होता है, उसका जो महावत होता है, उस हाथी के बच्चे को एक जंजीर के सहारे बांध देता है और अपने काम को करने चले जाता है। तो वो जो हाथी का बच्चा होता है, उस जंजीर को तोड़ने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो जंजीर तोड़ नहीं पाता, क्योंकि जो बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती है। वो बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन जंजीर तोड़ नहीं पाता। फाइनली उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो कोशिश करना बंद कर देता है। धीरे धीरे वो जो हाथी का बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, और बड़ा हो जाता है। और एक समय के बाद इतना वो विराट हो जाता है कि अगर वो चाहे तो बड़ी बड़ी इमारतों को एक फटके में तोड़ सकता है। अगर वो चाहे तो पूरे बड़े बड़े पेड़ों को वो तोड़ सकता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, इतना बड़ा विराट हाथी उसी जंजीर के सहारे पूरी जिंदगी बंधा रहता है।
तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि उसको किसने रोका हुआ है, उस जंजीर ने या उसकी सोच ने? एब्सोल्युटली उसकी सोच ने, ना कि उस जंजीर ने। ठीक उसी तरीके से ज्यादातर लोगों ने अपने आप को रोका हुआ है, ज्यादातर लोगों ने सोच रखा है कि बस हम तो इसी लायक हैं, हमें तो बस यही तक था। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये अमीर लोग तो ऊपर से पैदा होते हैं, इनकी किस्मत अलग होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं होता। मेहनत करके कोई भी व्यक्ति गरीब होता है और मेहनत करके कोई भी व्यक्ति अमीर होता है, लेकिन गरीब और अमीर में सबसे बड़ी जो अंतर होता है वो सोच का होता है। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी सोच को बदल के और आप अपनी जिंदगी को यहाँ से बदल सकते हैं। तो मैं जैसा कि आपको देखना चाहोगे शेफ शॉप, मैं इसको एक जादुई चिराग का दर्जा देता हूँ। मेरे लिए एक शेफ शॉप जो रूपी है, जो प्लेटफॉर्म है, ये किसी जादुई चिराग से कम नहीं है। जादुई चिराग, चिराग के बारे में सुना होगा आपने, अलादीन होता है, अलादीन को एक चिराग मिलता है और अलादीन उस चिराग को जैसे रगड़ता है उसमें से एक जिन निकलता है और वो जिन बोलता है जो हुकुम मेरे आका, क्या फरमाइश है मेरे लिए। और अलादीन उससे जो भी फरमाइश करता है वो जिन उसकी पूरी फरमाइश को पूरा कर देता है। ठीक उसी तरीके से ये जो शेफ शॉप रूपी जो चिराग है, ये मुझे मिला था आज से कुछ सालों पहले। मैं इसको एज ए शेफ शॉप, ये जो शेफ शॉप है, इसको जादुई चिराग का दर्जा देता हूँ। जादुई चिराग के रूप में मैं इसको जानता हूँ। तो मुझे ही चिराग मिला था और आज इस चिराग ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और भरोसा करें आप, वही चिराग जो मुझे मिला था वही चिराग आपको मिला है। बस शर्त एक ही है कि इसको घिसते रहना पड़ेगा, इसको घिसते रहना पड़ेगा। और जब तक घिसना पड़ेगा जब तक जिन नहीं निकल जाए। और जब जिन निकल जाएगा तो आपके जितने भी ड्रीम है सब पूरे हो जाएंगे। तो मुझे भी ये चिराग मिला था, लेकिन जिन एक बार में नहीं निकला, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, ये मर्सिडीज एक दिन में नहीं आई। मैं घिसता रहा घिसता रहा घिसता रहा घिसता रहा, यानी प्लान दिखाता रहा दिखाता रहा दिखाता रहा दिखाता रहा, फॉलोअप करता रहा, लोगों से मिलता रहा, लोगों की ना सुनता रहा, लोग मजाक बनाते रहे, मैं चलता रहा, लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहे, मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मैं हार नहीं माना। और फाइनली जिन निकल के आया और उसने मेरे पूरे सारे जितने भी मेरे ड्रीम थे सब पूरे कर दिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चिराग मेरे हाथ लगा था गलती से, वही चिराग गलती से आप लोगों के भी हाथ लग गया है। अगर आप चाहें तो इसको घिस के आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और आपके ड्रीम यहाँ से पूरे कर सकते हैं। आपसे मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि एक 33 साल का लड़का अपनी दम पे 52 लाख की मर्सिडीज गाड़ी आज चलाता है, तो ये बात कोई चमत्कार से कम है क्या? अगर मुझे ये शेप शॉप नहीं मिलता, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में नहीं होता, तो क्या कभी ये सपना मेरा पूरा हो पाता? तो बताओ, ये मेरे लिए चिराग से कम है क्या? ये कोई बात चमत्कार से कम है क्या? तो मेरे लिए तो ये एक चिराग का ही रूप है शेफ शॉप। और आपको भी वही प्लेटफॉर्म मिला है जो आज से कुछ सालों पहले मुझे मिला था। आप मेरे में एक ही अंतर है, बस ये बिजनेस प्लेटफॉर्म मुझे पहले मिल गया था, आपको बाद में मिला है, बाकी रास्ता सेम है। जिस रास्ते पे चल के मैं यहाँ पहुंचा हूँ, अगर आप उस रास्ते पे चलने का अगर डिसीजन लेते हैं और चलते रहते हैं, तो फाइनली आप भी वहीं पहुंचने वाले हैं जहां मैं पहुंच गया हूँ। तो शेफ शॉप एक जादुई चिराग है। उसके लिए आपको, अगर आप चाहें तो 3 साल मेहनत करके और आप भी यहाँ से आपके जितने भी सपने उन सबको पूरा कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मैंने इस काम की शुरुआत की थी। ये देखें आप, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी उससे कुछ समय पहले का फोटो है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, लग रहा है आपको कि ये फोटो मेरा है? तो देखिए आप, ये जो भी कुछ हुआ है ये अलादीन के चिराग की वजह से हुआ है, यानी शेफ रूपी चिराग की वजह से हुआ है। अगर मेरे हाथ चिराग नहीं लगता तो शायद मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता। ये देखें आप, ये इस तरीके से मेरे इस बिजनेस में शुरुआत हुई। ये देखें आप, ये मेरे फादर के साथ मैं मेडिकल में बैठा करता था, ये उस समय का पिक है। ये देखें आप, जब मैं ट्रेनिंग्स वगैरह में जाना लगा, इसके बारे में मैंने सीखना शुरू किया। ये देखिए आप, हमारे महागुरु मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी, उस समय में मुझे इनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इनके नीचे 100 से ज्यादा लोग डायमंड है। ये देखें आप, ये हमारे कुछ पुराने पिक्स हैं। ये देखें आप, ये देखें आप, जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी तो साइकिल से शुरुआत की थी मैंने। लोगों को साइकिल से ज्यादा के बताया करता था। स्टूडेंट था ना, पापा ने स्कूल जाने के लिए साइकिल दिलाई थी, उसको ज्यादा के लोगों को बताया करता था। लोगों को बताता था कि आप ये प्लान ज्वाइन करें हमारे साथ, यहाँ से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप लाखों रुपए कमाएंगे, आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, आपके पास एक दिन बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा मकान होगा। तो लोग एक ही बात बोलते थे, पहले ये सब कुछ आपके पास आ जाए ना, तो फिर हमारे पास आ जाना। ये जब सब कुछ आपके साथ हो जाए तो हमारे पास आ जाना। और मैं वहां पे कुछ नहीं, चुपचाप से मुंह लटका के आ जाता था, लेकिन गुस्सा आता था अपने आप में, क्या एक दिन करके दिखाना है, करके दिखाना है, करके दिखाना है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों का जिन लोगों ने मेरा मजाक बनाया। मैं धन्यवाद देता हूँ सब लोगों का जिन लोगों ने मेरा विरोध किया। क्योंकि अगर वो लोग मेरा विरोध नहीं करते, मजाक नहीं बनाते, तो मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं आती, मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं निकलता। तो जब लोग मेरी मजाक बनाते थे, लोग मेरा विरोध करते थे, तो अपने आप में मैं एक ही कमिटमेंट लेता था, एक ही कसम खाता था कि कुछ भी हो
इनको करके दिखाना है, इनको करके दिखाना है। और जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, जब भी मैं हताश होता था, तो मुझे उन लोगों के चेहरे नजर आ जाते थे कि यार उनको क्या जवाब दूंगा, और मैं वापस से पॉजिटिव हो जाता था, वापस से मेरे अंदर एक मतलब एनर्जी आ जाती थी, और मैं वापस से काम करना शुरू कर देता था। तो आपको भी अगर लोग मना करें, मजाक बनाए, तो उनका धन्यवाद देना है, वही लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो रुकना नहीं है आपको। तो ये सब पुराने फोटो हैं। उसके बाद मैंने जब इस काम की शुरुआत की थी, साइकिल से की थी, उसके कुछ टाइम काम करने के बाद, करीबन 2 साल के बाद, मैंने यहाँ से ये गाड़ी परचेज किया था, बाइक परचेज की थी मैंने। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, शेप शॉप की वजह से पहली बाइक मैंने यहाँ से परचेज की। उसके बाद जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं था। तो मेरे सीनियर बोला करते थे, आप अगर लैपटॉप ले लेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को समझाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन उनको मैं कैसे बताता कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है सर, ज्वाइनिंग के पैसे उधारी से लेके ज्वाइनिंग किया है, अब आप बात कर रहे हैं लैपटॉप की। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उस टाइम मेरे पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन आज मेरे पास लैपटॉप है, और वो भी एप्पल का है। अगर बात करूं मोबाइल की, तो ये जो मोबाइल देख रहे हैं आप, आज एप्पल का मोबाइल है। और अगर बात करूं वॉच की, तो आज मेरे पास जो वॉच है, ये देखो आप, आज जो वॉच है मेरे पास, ये देखो आप, ये भी एप्पल की है। देख रहे हैं आप, ये एप्पल की वॉच है। उसके बाद ये देखो, ये बैग में पड़ा हुआ था बहुत सारा आइटम, पता नहीं क्या क्या है। तो ये समझ रहे हैं आप, शेप शॉप से क्या क्या हुआ है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो बताओ आप, ये किसी चिराग से कम है क्या? उसके बाद जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी, तो लोगों से बोला करता था एक दिन मैं भी गाड़ी लाऊंगा, एक दिन मैं भी कार लाऊंगा। और करीबन 3.5 साल काम करने के बाद वो सपना मेरा पूरा हो पाया। और मैंने इस बिजनेस की वजह से मेरी पहली ड्रीम कार इग्निस टॉप मॉडल इस बिजनेस की वजह से खरीदी। तो मुझे इस बात का भरोसा हो गया था कि आज यहाँ से जिंदगी तो बदलेगी। तो जो लोग मेरा मजाक बनाया करते थे, उनकी बोलती बंद हो गई, एकदम से वो गायब से हो गए, वो मतलब मुझे दिखना बंद हो गए। और कई लोगों ने इस गाड़ी को देख के मेरे साथ ज्वाइन करना शुरू किया, और बहुत तेज गति से मेरा बिजनेस होना शुरू हो गया। इस गाड़ी की वजह से मेरा काम बहुत तेजी से हुआ, और इस गाड़ी ने मुझे कहाँ तक पहुंचा दिया फिर। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट गाड़ी है, देख पा रहे होंगे आप, इसी बिजनेस की वजह से अभी कुछ टाइम पहले 52 लाख रुपए का मर्सिडीज बेंज कार मैंने लिया है। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप चाहें तो सब लोग एक बार इस गाड़ी के लिए दमदार ताली बजा सकते हैं। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, समझ रहे हैं आज? और आज पूरा जीवन बदला है इस बिजनेस की वजह से। अभी 7 मार्च 2021 को मैं इस बिजनेस से डायमंड बना हूं, रिटायर हो गया हूं। रिटायरमेंट का मतलब होता है 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन यहाँ देखिए आप, मात्र एक 33 साल का लड़का इस बिजनेस से रिटायर हो गया है। आज मैं यंग रिच और रिटायर, यंग रिच रिटायर। आज पैसा भी है, समय भी है, सम्मान भी है, मर्सिडीज भी है। और क्या लगता है आपको, ये लास्ट गाड़ी है क्या मेरी? इसके बाद एक और आएगी। ठीक है, तो आज पूरा जीवन बदला है। हैप्पी फैमिली, आज पूरा परिवार बहुत खुश है। ठीक है, आज देखें आप, एक बहुत अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। ये देखें आप, पूरा जीवन बदल गया। आज पैसा भी है, समय भी है, सम्मान भी है, सब कुछ है। तो बताएं आप, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये शेप शॉप एक चिराग है, तो बताओ आप, ये बात सच है कि नहीं? अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में नहीं होता, अगर मुझे शेप शॉप बिजनेस नहीं मिलता, तो बताएं आप, कभी मेरी जिंदगी में सब कुछ हो पाता? तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को कोटि कोटि, मेरी जिंदगी में शेप शॉप आया और मेरी जिंदगी बदल गई। मैं धन्यवाद देता हूँ उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। अगर वो व्यक्ति मुझे प्लान नहीं दिखाता, तो शायद हो सकता था मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां कभी नहीं आ पाती। तो ये जो भी कुछ हो पाया, मेरे एक डिसीजन की वजह से हो पाया। और बधाई हो आपको, आप सब लोगों ने भी डिसीजन लिया अपनी जिंदगी का। अगर आप भी 3 साल टिकने का अगर डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ से आपकी भी जिंदगी बदलने का 101 नहीं 1001% चांस है। एक डिसीजन से आपकी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, ये देखें आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग संभावनाओं पर आधारित बिजनेस है। ये जो बिजनेस है ना, संभावनाओं पर आधारित बिजनेस है। हो सकता है आप 10 लोगों को प्लान दिखाएं, 10 में से मात्र 1 या 2 व्यक्ति ज्वाइन करें, तो टेंशन नहीं लेना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जिसको बताएं वो ज्वाइन करे। ऐसा नहीं होता, प्रकृति का नियम है, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है जो काम करते हैं। अगर हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा, चलो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा, तो बताओ कैसे चलेगा? हर व्यक्ति अगर मान लो आईएएस अधिकारी बन जाएगा, तो कैसे चलेगा? तो हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आईएएस अधिकारी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता। ठीक उसी तरीके से हर व्यक्ति डायमंड भी नहीं बनेगा। तो आप जब 10 को बताएंगे, तो उसमें से 1 या 2 लोग ही ज्वाइन करेंगे। ये संभावना है, लेकिन करेंगे जरूर। तो आपको टेंशन नहीं लेना है।
मैंने भी, मुझे मेरे अपलाइन ने यही बताया था कि ये बिजनेस संभावनाओं का है और बस आपको यहाँ बने रहना है और आपके बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे और आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं इस बिजनेस में बना रहा, लोग आए या ना आए, लोगों ने ज्वाइन किया या ना किया, रिजल्ट मिला चाहे ना मिला, मैं इस बिजनेस में बना रहा बस। और उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, आप सब लोगों को ये सब अचीवमेंट्स बता पा रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग संभावनाओं पर आधारित बिजनेस है। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग इज ए गेम ऑफ रिजेक्शन। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, ये रिजेक्शन का गेम है। होता क्या है कि हम अपने अलग अलग प्रोफेशन से निकल के और जाने अनजाने इस बिजनेस में आ जाते हैं। हो सकता है कि आप में से कई सारे डॉक्टर्स होंगे, हो सकता है आप में से कई सारे टीचर्स होंगे, हो सकता है आप में से कई सारे गवर्नमेंट जॉब में होंगे। तो जाने अनजाने हम अपने प्रोफेशन से निकल के इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। वहां हमें कोई ना करने वाला नहीं होता, वहां हमें कोई रिजेक्शन मिलने नहीं मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस दिन से आप शुरू करते हैं उस दिन से ही आपको रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं ना, उसी दिन से आपको रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आप लोगों को प्लान दिखाते हैं तो लोग आपको रिजेक्शन देना शुरू कर देते हैं, लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, लोग आपकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग का। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 95% लोग इस बिजनेस को समझने से पहले क्विट कर देते हैं। समझने से पहले, इसकी गहराई तक जानने से पहले वो क्विट कर देते हैं। वो इस बिजनेस को जान ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे वो 2-5 लोगों से बात करते हैं और 2-5 लोग उनको जैसे रिजेक्शन देते हैं, उनको बोलते हैं अरे सब कुछ नहीं होता, बेकार काम है, ऐसी कंपनियां पहले भी बहुत आई थी। तो क्या होता है, उनका खुद का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो भी इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। अपलाइन जो जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया था उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं, उनसे मिलना बंद कर देते हैं। और यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम लोग सफल हुए, बहुत कम, बाकी असफल ज्यादा हुए। तो जो सफल लोग हुए वो वही लोग हुए जिन्होंने रिजेक्शन को हैंडल किया। इस इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने रिजेक्शन को फेस किया। तो अगर आप भी इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो इस बात का माइंडसेट आपको करना पड़ेगा कि आपको रिजेक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको रिजेक्शन ना मिले तो इस बिजनेस में आपको कामयाबी मिल ही नहीं सकती। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं तो कोई आपकी मजाक नहीं बनाएगा, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। जिस दिन से आपने जिंदगी बदलने वाला काम शुरू कर दिया उसी दिन से आपकी मजाक बनना शुरू हो जाती है। तो अगर आज से पहले आपकी मजाक नहीं बन रही थी तो समझ लो कि दुनिया बदलने वाला काम कर ही नहीं रहे थे आप। लेकिन अगर आपकी अब मजाक बनना शुरू हो गई, लोग आपके बारे में आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए, समझ लो दुनिया बदलने वाला काम करना आपने शुरू कर दिया है। तो आप सब लोग अगर रिजेक्शन को फेस करना सीख लेते हैं, अगर इस बात के लिए आप तैयार हो जाते हैं कि रिजेक्शन झेल लेंगे या रिजेक्शन को फेस कर लेंगे, जो लोग मना करेंगे, जो लोग उल्टा सीधा बात करेंगे, उनकी बातों को हम कुछ टाइम के लिए बर्दाश्त कर लेंगे, तो आपके साथ देखना आप एक समय के बाद चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। चमत्कार, और आपके पास बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्या लगता है आपको, लोगों ने मुझे मना नहीं किया होगा, लोगों ने मेरे को रिजेक्शन नहीं किया होगा, लोगों ने मेरी मजाक नहीं बनाई होगी? ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है और आज मैं आपके सामने हूँ। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर ये सब कुछ आपके साथ भी होता है तो एक दिन जो मेरे पास आज है वही सब कुछ आपके पास भी होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायमंड बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप सब लोग डायमंड बनना चाहते हैं, कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं, एक बार हाथ ऊंचा करके दिखाएं मुझे। सब चाहते हैं, चलो बहुत बढ़िया। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा, बस इन बातों को फॉलो करना है। सबसे पहला, आप सब लोगों को 150 लोगों की लिस्ट डायरी में तैयार करनी है। आप सब लोगों के पास 150 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। होता क्या है, मैंने ज्यादातर लोग जो असफल हुए उन लोगों को देखा है कि वो उन्होंने कभी लिस्ट ही नहीं बनाई। और जब लिस्ट ही नहीं बनाई तो आप बात किससे करोगे, और जब बात नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, और जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप डायमंड बनोगे कैसे? इस बिजनेस में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने अपनी लिस्ट बनाई। अब मान लो आपके पास 150 लोगों की लिस्ट है, अब उन 150 में से अगर 140 लोग भी मना कर देते हैं, मात्र 10 लोग ज्वाइन करते हैं आपके साथ, ओनली फॉर 10 पीपल। अगर 150 में से 10 लोग भी ज्वाइन करते हैं और वो 10 लोग भी कमिटमेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं, वो 10 लोग ही आपको डायमंड बना देंगे। लेकिन होता क्या है, हमारे पास लिस्ट होती नहीं है, और जब लिस्ट होती नहीं है तो काम होता नहीं। तो आपको अगर डायमंड बनना है, सबसे पहले आपको 150 लोगों की लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद फ्राइडे को होने वाली ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो हर फ्राइडे को एक ट्रेनिंग होती है हमारी। पहले फिजिकल होती थी, लेकिन अभी क्या होता है, हमारी ट्रेनिंग होती है जूम के माध्यम से। जिस तरीके से आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, ठीक इसी तरीके से हर शुक्रवार को एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं 8 स्टेप ट्रेनिंग। अगर आप डायमंड बनने का कमिटमेंट लेते हैं, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो हर फ्राइडे को होने वाली ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना पड़ेगा।
अगर आप हर फ्राइडे को ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो इस बिजनेस की जो बारीकियां हैं उनको आप जान जाएंगे, इस बिजनेस को आप करना सीख जाएंगे, इस बिजनेस की कई सारी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी, इस बिजनेस का जो फ्यूचर है वो आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत आगे तक जाएंगे, इस बात की संभावना रहेगी। तो हर वो व्यक्ति जो डायमंड बनना चाहता है, अगर आप हर फ्राइडे को ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो आपका डायमंड बनना तय है। तो दूसरा काम आपको करना है, हर फ्राइडे को आपको ट्रेनिंग लेनी है। शाम को भी फ्राइडे की ट्रेनिंग रहेगी आज। उस ट्रेनिंग में जो आपको बातें बताई जाएगी उन बातों को अगर फॉलो करते हैं तो इस काम को बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा काम है, रोज कम से कम एक प्लान आपको दिखाना पड़ेगा। लोग ज्वाइन करें चाहे ना करें, लोग आपके साथ आए या ना आए, बस आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है, एक प्लान रोज, एक प्लान रोज। इस बिजनेस में वही लोग असफल हुए जिन्होंने कभी प्लान ही नहीं दिखाया, जिन्होंने कभी किसी से इस बिजनेस की बात ही नहीं की। तो जब आप प्लान ही नहीं दिखाएंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? आप जितने भी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, किसी न व्यक्ति ने आपको प्लान दिखाया तब आप लोग ज्वाइन हुए। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, यानी आपको एक ही काम करना है, कम से कम एक प्लान रोज। उसके बाद आपको सीखने पर ध्यान देना है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखें, सीखें, समझे, इसके बारे में जाने आप कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपका विजन क्लियर होगा, और जितना ज्यादा विजन आपको क्लियर होगा उतनी बड़ी सफलता आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अपने अपलाइन को फॉलो करना है, यानी जिस भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है बस उसकी उंगली पकड़ लें आप। जिस भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है बस उनकी उंगली पकड़ लें और जैसा जैसा वो बताएं वैसा वैसा आप करते चले जाएं। मैं रियल बता रहा हूं, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, मात्र ये जो बातें बताया हूं आपको, अगर इनको भी आप फॉलो कर लेते हैं तो भी यहाँ से डायमंड बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है। उसके बाद सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये जो भी कुछ मेरे साथ हुआ एक दिन में नहीं हुआ, समय लगा है। तो आपके साथ भी एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में आपके साथ बड़े बड़े चेक बनना शुरू नहीं हो जाएगा, एक दिन में आपके पास मर्सिडीज नहीं आ जाएगी, एक दिन में आपके पास ड्रीम हाउस नहीं बन जाएगा, एक दिन में ये सब कुछ नहीं होगा, समय लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं कम से कम 5 साल का समय देना पड़ता है। उसके बावजूद भी कितना पैसा मिल सकता है, जरा जरा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल का समय देना पड़ता है, यानी किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए कम से कम 5 साल का समय देना होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 साल का समय देना पड़ेगा, ओनली फॉर 1 ईयर। अगर आप 1 साल कमिटमेंट करते हैं 1 साल देने का, तो मैं बता रहा हूं आपको, दुनिया की कोई ताकत डायमंड बनने से आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि 1 साल में आप इतना मजबूत हो चुके होंगे, 1 साल के अंदर आप इस इंडस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा जान चुके होंगे, इतना बड़ा विजन आपको मिल चुका होगा कि फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर दुनिया की जो नेगेटिविटी है ना वो आप पे हावी नहीं होगी। होता क्या है, हम इस बिजनेस को सीखते नहीं है, समझते नहीं है, और जो लोग नेगेटिविटी बात करते हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो मुझे आप सब लोगों से कमिटमेंट चाहिए, ओनली 1 साल का, ओनली फॉर 1 ईयर। 1 साल आपको टिके रहना है, कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं करे आपके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल तक आपको इस बिजनेस में बने रहना है। और मेरा दावा है, मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप 1 साल इस बिजनेस को देते हैं तो इस बिजनेस में डायमंड बनना आपका 101% नहीं 1001% तय हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नौकरी करके आप सिर्फ EMI और बिल भी भर सकते हैं, रोल्स रॉयस चलाने के लिए तो आपको मालिक बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या अदर किसी जॉब में हैं, और अगर आप जॉब के जरिए अगर आप अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। जॉब में रहते हो आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। जॉब में रहते हो ओनली आप अपनी EMI भर सकते हो, जो आपने गाड़ी ले रखी है, जो आपने मकान बना रखा है, उसका जो लोन चल रहा है ना, उसकी EMI भर सकते हो आप जिंदगी भर, हमेशा बिल भर सकते हो, लेकिन रोल्स रॉयस, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर जैसी गाड़ी के मालिक नहीं बन सकते। तो अगर आपको रोल्स रॉयस का मालिक बनना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेप शॉप करना पड़ेगा, कम से कम 1 साल करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, साइकिल से शुरुआत की थी और मर्सिडीज तक पहुंच गया। क्या लगता है आप लोगों को मेरी आखिरी गाड़ी है क्या वो? जब मैं लोगों को बताता था ना कि मैं मर्सिडीज लाऊंगा तो लोगों को भरोसा नहीं होता था, लेकिन मैं उस बात को स्टेज पे बार बार बोलता था कि एक दिन मैं मर्सिडीज लाने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी मर्सिडीज लाने वाला हूँ, और आज आपके सामने मर्सिडीज है। क्या लगता है आपको, जिस बिजनेस ने मुझे साइकिल से मर्सिडीज तक पहुंचा दिया, वो मर्सिडीज से आगे लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा? तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि मर्सिडीज के बाद मेरी जो नेक्स्ट गाड़ी होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी जो नेक्स्ट गाड़ी है 7 करोड़ रुपए की उसकी कीमत होगी, और उस गाड़ी का नाम होगा रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस नेक्स्ट गाड़ी होने वाली है मेरी, क्योंकि मैं इस बात को जान चुका हूँ कि जो शेप शॉप है ना, ये समुद्र है, यहाँ से जितना चाहे उतना आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो लोटा भर के निकाल लें, चाहें तो जग भर के निकाल लें, चाहें तो ड्रम भर के निकाल लें, चाहें तो टैंकर भर के निकाल लें, या फिर चाहें
तो परमानेंट पाइपलाइन लगा दे, पाइपलाइन बिछा दे परमानेंट। जिस तरीके से धीरूभाई अंबानी ने पाइपलाइन बिछा रखी है, आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी उनके घर पे पैसा जा रहा है। जिस तरीके से अडानी ग्रुप ने अपनी पाइपलाइन बिछा रखी है, उनके नहीं रहने के बावजूद उनके घर पे पैसा आ रहा है, ठीक उसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप भी शेप शो के जरिए एक बहुत अच्छी पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इस बात की श्योरिटी आप कर सकते हैं कि आपके बाद भी आपके घर में पैसा आता रहेगा। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि नेवर क्विट द सिस्टम। आपको सफलता मिले चाहे ना मिले, आपको अपने आप से एक बात बोलना है, अपने आप से कमिटमेंट लेना है कि कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस को कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं इस बिजनेस को कभी क्विट नहीं करूंगा। अगर आप ये इतना सा कमिटमेंट ले लेते हैं, मेरे कहने से अगर एक बात मान लेते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलना शुरू हो जाएगी और एक दिन आप यहां से डायमंड जरूर बनेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, नेवर क्विट द सिस्टम। क्विट करने की बात आपके सपने में भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और मैं आपके साथ हूं, मेरा पूरा सिस्टम आपके साथ है। अगर आपने चलने का डिसीजन लिया तो एक दिन हम सब लोग शिखर पे मिलेंगे, और आप सब लोगों का इंतजार करने के लिए मैं फ्रंट लाइन पे आपको मिलूंगा, और आपका हाथ खींचने के लिए मैं बेताबी से आपका इंतजार कर रहा हूं। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और उसके बाद में बताना चाहूंगा आपको कि आप सब लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जाने अनजाने आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में आ गए। मुझे नहीं पता आज से पहले आप शेफ शो के बारे में कितना जानते थे, लेकिन आई होप आज आपको शेफ शो के बारे में बहुत कुछ पता लग गया होगा, आज आपको एक बहुत बड़ा विजन मिल गया होगा। तो मैं आप सब लोगों से बताना चाहूंगा, जितने भी नए एसोसिएट है जिन्होंने आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, आप जितने भी लोगों ने शेफ शो को ज्वाइन किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जस्ट डबल का फायदा हो, जस्ट डबल पैसा है, काम करें, जितना काम करना होता है उतना ही काम करें, लेकिन पैसा डबल आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रायंगल करना है। ट्रायंगल हमारे बिजनेस में एक सेल होती है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में क्या होता है, आपको जस्ट डबल पैसा मिलता है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताना चाहूंगा, जैसे मान लो आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आपके नीचे 2 लोग ज्वाइन करते हैं, और वो 2 लोग भी फ्यूचर में आने वाले 6 महीने के बाद अगर लेफ्ट और राइट में 25-25 की टीम बनाते हैं, तो ये जो व्यक्ति है ये 25,000 रुपये कमाएगा, और जो दूसरा व्यक्ति है ये भी 25,000 रुपये कमाएगा, और आप कमाएंगे यहाँ से 50,000 रुपये। अगर आप अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और वो दोनों व्यक्ति भी अगर 25-25 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो उनको 25,000 रुपये की इनकम होगी और आपको 50,000 की होगी। ये था एक आईडी पे अगर आप काम करते हैं। और अगर आप ट्रायंगल से काम करते हैं, तो ये जो आपके नीचे जो 2 पर्सन है, ये भी आईडी आप ही की है, हो सकता है आपके भाई की हो सकता है आपके मम्मी की हो, पापा की हो, आपकी वाइफ की हो, किसी की भी हो सकती है। अगर आप ट्रायंगल से इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो देखो आप क्या होगा, ये जो 25,000 रुपये नीचे वाले ने कमाया और जो 25 वाले या आपके दूसरी तरफ वाले नीचे वाले ने कमाया, उससे आपको 50,000 आएगा। लेकिन ये जो नीचे वाली आईडी है ये भी आप ही की है, तो ये 25,000 भी आपके घर जाएगा और ये 25,000 भी आपके घर ही आएगा। यानी अगर आप ट्रायंगल से ज्वाइन करते हैं, तो जहां आप 50,000 कमा रहे थे, वहां आपको कितने की इनकम होगी, 1,00,000 रुपए की, यानी जस्ट डबल का फायदा होगा। तो मेरा कहना ऐसा है कि अगर आप इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आ ही गए हो, इस महान एकेडमी का आप हिस्सा बन ही गए हो, तो क्यों नहीं इसको ट्रायंगल से किया जाए। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे ट्रायंगल के बारे में नहीं बताया गया था। मैं इस बिजनेस में एक ही आईडी से हूँ, लेकिन बाद में मुझे इसका पता लगा, तो फिर मैंने 1-2 आईडी और बाद में लगाई। लेकिन अगर मुझे शुरुआत में पता लग जाता तो शायद मैं इस बिजनेस को ट्रायंगल से ज्वाइन करता। तो मुझे तो इसके बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूँ। करना नहीं करना आपके हाथ में। अगर आपको अच्छा लगता है तो ट्रायंगल से इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे पेशेंसफुली सुना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और आई होप, आशा करता हूँ आप सब लोगों को आज एक बहुत बड़ा विजन मिला होगा और सब लोगों ने मुट्ठी बांध ली होगी कि सर कुछ भी हो जाए, एक दिन हम भी डायमंड के दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने पेशेंसफुली मुझे सुना। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सफल व्यक्ति के पास 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले पैसा, समय, और तीसरी बताई थी मैंने आपको सम्मान। तो पैसा भी है, समय भी है, और सम्मान में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको सम्मान मिलता है। आज ऑल इंडिया में मेरा 18,000 ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, और आज पूरे हिंदुस्तान में मैं जहां भी जाता हूँ लोग बड़ा रिगार्ड करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक बार। शेंगी जी, वीडियो दिख रहा है? जी सर, जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, यस। वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है सर।
सर ओनली स्क्रीन दिख रही है ओनली। स्क्रीन दिख रही Only- है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। अरे भैया आएंगे। तो आज इस तरीके से ऑल इंडिया में सम्मान होता है। मैं जहां भी जाता हूँ, जिस भी शहर जाता हूँ, लोग इसी तरीके से सम्मान करते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस में आप आ तो गए हैं, लेकिन आप उस मुकाम को हासिल करें जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं। आप उन सब ड्रीम्स को अचीव करें जो अभी तक आप हासिल नहीं कर पाए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप चाहें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप आपके सब ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे जाके मेरे नाम से सर्चिंग करके, और आप कई सारे वीडियो देख सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखें आप। ये जो गाड़ी मैंने लिया था उसका वीडियो दिखाते हैं आपको। We are the sounds of the streets. आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा। मुकाबला, मुकाबला, लैला, ओहो लैला, मुकाबला सुबह। थैंक यू सो मच। तो ये सब कुछ हो पाया है, और आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने पेशेंसफुली मुझे सुना। और आशा करता हूं कि आप सब लोगों को आज बहुत मजा आया होगा, आज आपको एक विजन मिल गया होगा। और मुझे पता है कि आज के इस दिन कई सारे लोगों ने कमिटमेंट ले लिया होगा कि कुछ भी हो जाए, एक दिन ये सब कुछ हमारे साथ भी होगा, एक दिन हम भी डायमंड बन के दिखाएंगे, एक दिन हम भी बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। तो आप सब लोगों ने पेशेंसफुली सुना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वच्छ रहें, मस्त रहें, खूब तरक्की करें, जल्दी से डायमंड बने आप, जल्दी से आपके पास भी मर्सिडीज हो। मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा सिस्टम आपके साथ है, मेरे पूरे अपलाइन आपके साथ है। अगर आप ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हैं, हम सब आपके साथ हैं, और हम सब लोग मिलकर बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, एक दिन हिस्ट्री क्रिएट करके दिखाएंगे। तो आप सब लोगों ने मुझे समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर। चाहूंगा लास्ट में
आप हैं, आशीष जी हैं,